Hello friends, welcome back to my channel Tutlet Spot. Hi, I'm Rania Chauhan. Today's topic is story writing. क्लास 9th का ये हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है. What is story writing? A story writing is an art that requires a lot of communication skills. First of all, it requires the art of narration things in interesting way. You will be given either the introductory lines or some hints given in the input or both. You have to develop the story basing it on the information given in the input or the introductory line. You have to develop it on the same theme as intended by the introductory line or by the input. You can't go against the stated theme. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की जाती है कि स्टोरी राइटिंग जो होती है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है. आप जो गॉसिप करते हो या फिर जो चिट चैट करते हो, है ना, बकर बकर करते हो, वो कम्युनिकेशन नहीं होता. कम्युनिकेशन के अंदर ये हमारा राइटिंग सेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हमारा एक अच्छा टेंस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं और ऐसे ठोस ठोस से वर्ड्स आते हैं जो जिससे कि हमारा एक किसी भी राइटिंग सेक्शन का अच्छा फ्रेम, अच्छा उसका इनर पार्ट और आउटर लाइन तैयार हो. तो ये था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स स्टोरी राइटिंग का. नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमको अच्छे से अच्छे नरेट करना आना चाहिए. किसी भी चीज़ को जब तक अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ को, यानी कि जैसे कि आपको जैसे लेटर का दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, आप नरेट तो कर दोगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से नरेट नहीं करोगे तो क्या वो एक अच्छा वो बन पाएगा, एक अच्छा वो फॉर्मेट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना. तो हर चीज़ की नरेट करने का भी एक अलग अलग फॉर्मेट होता है. हाँ, स्टोरी में आप जहाँ तक देखा जाए स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो आप इसमें अपने पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं. टेंस की जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप वहाँ पे जाके इससे पहले आप टेंस का वीडियो देख लें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन टेंसेस के बिना अधूरा है. ठीक है. फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा यहाँ पे हमको हमारे जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा बहुत दे रखा होता है, क्या, इंट्रोडक्शन, जिसको हमें थोड़ा और एनालाइज करके हमें बताना होता है. ठीक है. जैसे कि अगर हम दे देंगे आपको जंगल बुक के बारे में एक स्टोरी लिखना के लिए दे देंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे आप? इंट्रोडक्शन में आप जंगल बुक के बारे में, जंगल बुक का जो टाइटल है, टाइटल मतलब जो मेन लीड करता है रोल को, वो कौन है? मोगली. तो आप मोगली को सबसे ऊपर दिखाओगे इंट्रोडक्शन में. फिर और भी उसके अंदर जितने भी रोल्स वगैरह हैं वो सब दिखाओगे. जितने भी वहाँ पे आप जो भी हमारे करेक्टर्स होंगे उनको उनकी बातें होंगी, कुछ जो हमारे को याद हैं हम उनको शो करेंगे. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में तो हम खाली उनको इंट्रो देंगे. फिर उसका बॉडी में हम उसके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताएंगे, है ना. फिर कंक्लूजन में, इसमें कंक्लूजन तो नहीं आएगा, इसमें बस यहीं तक ही एंड हो जाएगा आपका. फिर इसमें ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा एक थीम के अनुसार ही चलना चाहिए. यहाँ पे जैसे फॉर्मेट होता है, हमें उस फॉर्मेट के, अगर हम फॉर्मेट से अलग चल लेंगे, जैसे लेटर है, लेटर में जैसे सेंडर्स एड्रेस, स्टेट, फिर रिसीवर एड्रेस, ये सब चीज़ें आती हैं. तो ये सारी चीज़ें अगर हम इस फॉर्मेट से नहीं करेंगे, किसी और फॉर्मेट से करेंगे, तो क्या वो सही होगा? नहीं ना. ऐसी हमें एक हर चीज़ के थीम को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. जिससे कि वो हमारा करेक्ट बन पाए. ऐसे ही स्टोरी राइटिंग का भी हमें, जो हम शुरुआत से थीम लेके चलते हैं, हमको उसको उसी पे ही एंड करना होता है. हमें बीच में ये नहीं कि अभी हमें लक्ष्मी नगर जाना है, पहुंच गए हम वहाँ पे करोल बाग, है ना. अगर हमें लक्ष्मी नगर जाना है तो हम लक्ष्मी नगर ही जाएंगे, हमें वहाँ से करोल बाग के लिए टर्न नहीं लेना. How to write a good story writing. First, basically developing and writing a good story needs the art of narrations. You have to narrate the incidents in the order leading to the final conclusion.
इट मीन्स जो हमको एक अच्छी स्टोरी डेवलप करने में या फिर उसको लिखने में क्या चाहिए होता है, एक अच्छा सा नरेशन। नरेशन मीन्स वही एनालाइज करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से नरेट कर पाना। यू हैव टू नरेट। हाँ, इसमें हमको किसी जो भी हमको दिया होता है स्टोरी के अंदर इंसिडेंट वगैरह, उनको एक मैनर में, एक ऑर्डर में हमको लेते हुए जाना पड़ता है। कहाँ तक? फाइनल कंक्लूजन तक। Second, the students should follow the basic theme as expounded by the input or by the introductory lines. They are not supposed to invent new and different themes. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बेसिक थीम यूज़ करना है। और हमको जो भी हम थीम यूज़ करेंगे इंट्रोडक्शन लाइन से कंक्लूजन लाइन तक, हमें वही थीम को फॉलो करना है, हमें कहीं और नहीं भटकना, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो थीम है हमारे पास सिंपल बेसिक, उसको ही फॉलो करना है, हमें न्यू और डिफरेंटली कोई थीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मार्क्स भी आप सोच लो फिर डिफरेंट ही आएंगे आप लोगों के, ठीक है। इसलिए नॉर्मल बेसिक थीम को अपनाएं, अच्छा मार्क्स लाएं। थर्ड, विद इन द गिवन लिमिट स्टूडेंट्स आर लेफ्ट विद enough space where they can expression to their creative talents. यहाँ पे एक वर्ड लिमिट्स जो होती हैं, स्टूडेंट्स कोई लोग बहुत सारा अपना बहुत सारा स्पेस छोड़ देते हैं और वहाँ पे अपने एक्सप्रेशन अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स जो हम स्टोरी के अंदर हमारा देखो एक नरेट करना, हमारे एक्सप्रेशन, हमारा टोन, हमारी पिच, ये सब मैटर करती है। हमारे कौन से हम कैसे फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अपने वो भी ला के आ सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह स्टोरी के कंक्लूजन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी लेके आ सकते हैं जो कि ज़्यादा हमारा स्पेस लेंगे और कोई स्टूडेंट्स ये वाला स्पेस खा जाते हैं, है ना। तो हमें ये वाला स्पेस बचा के रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए। फोर्थ, the beginning and the concluding lines must support main part or the event described in the story. It means जो हमारी beginning और concluding lines जो होती हैं वो हमको हमेशा support करती हैं हमारी main part में, किसी भी story को describe करने में या फिर किसी भी paragraph को describe करने में। As per the CBSE syllabus, you are required to write a story about 150 to 200 वर्ड्स। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे हमारा टाइम ज़ाया जाएगा। इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे हमारे मार्क्स चले जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, सो आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड प्लीज़ चेक द 10th वीडियो, देन दिस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर ही एंड क्लास डिसमिस। Thank you for watching and keep supporting us.